हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। मैंने पॉलीमर्स कंप्लीट कर दिया। आपको थ्योरी, ज़्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़ाई मैंने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आज कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने नीट एग्जाम पैटर्न के, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। मैं ज़्यादा इस पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। बस मैं थोड़ा सा एक बार रिविजन आपको करा दूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। याद करो मैंने क्या बताया था, पॉलीमर क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट होते हैं, जैसे ए इस तरीके से रिपीटिंग यूनिट बहुत सारे मोनोमर आपस में ऐड होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। बिल्कुल, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स, ये भी आपको बता दिया था। उसके बाद आपका आता है पॉलीमर के जो जनरली आप देखते हो वो होता है आपका होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कौन होता है, ऐसा पॉलीमर जिसमें रिपीटिंग यूनिट एक ही हो, जैसे ए। कोपॉलीमर क्या होता है, जैसे रिपीटिंग यूनिट अलग अलग हो, ए बी सो ऑन। जैसे अगर मैं बात करूं इथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन में जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है, सिर्फ इथीन। लेकिन अब मैं बात करूं नाइलन 66 की, नाइलन क्या बोलते हैं 28 की, या नाइलन 68 की, तो इन सब में जो रिपीटिंग यूनिट होता है दो होते हैं। तो इस टाइप के जो है कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पॉलीमर एज पर द अवेलेबिलिटी सोर्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, याद है? बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया था जो फोर्स ऑपरेटिंग, जो उनके बीच में फोर्स ऑपरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉलीमर के टाइप बताए थे। जल्दी से बताओ क्या होता था, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देन मैंने आपको बताया था कि उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, बताया था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी बता दो। यस, उसके बाद मैंने बताया था उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज एडिशन पॉलीमर, उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर। याद आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल याद आ रहा है। चलो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको, उसका मैकेनिज्म मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी बता दो। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन विषय में क्या था, जल्दी बता दो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल। उसके बाद यस, फ्री रेडिकल के बाद था कैटायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपको उसके बाद मैंने विनाइलिक मैकेनिज्म भी बताया था। यानी आपको टोटल 4 मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए। देन पीडीआई निकालना बता दिया था, किस तरह से निकालते हैं। देन जो वेट रेशियो था, जो मास का था, वो भी आपको बता दिया था। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट को करना बच्चों ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, आ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू गिव पॉलिएस्टर डेक्रॉन। डेक्रॉन को ट्राइलिन भी तो बोलते हैं, सबको बताइए। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डेक्रॉन किस किस से बनता है? पॉलिएस्टर है, क्योंकि इसमें एस्टेरिक लिंकेज है, एस्टेरिक लिंकेज है, बिल्कुल। यस सर। जैसे आप सिंपल सा देखो, इस तरह से होता है ना, C डबल बॉन्ड O, यही तो होता है, RCOOR, यही तो होता है। तो उसमें ये एस्टेरिक लिंकेज आपको दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग पॉलिएस्टर डेक्रॉन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात? ये किससे बनता है आपको पता है, टेरीपिथैलिक एसिड, याद आया? यस सर, टेरीपिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल से मिलके बनता है आपका CH2OH। अच्छा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है और जो है आपका कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। सो इफ एनीवन आस्क यू कि डेक्रॉन जो होगा आपका, जो डेक्रॉन है वो पॉलिएस्टर में वो किस किस से मिलकर बना है, तो आप तुरंत बता सकते हो, दैट इज टेरीपिथाइलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका आंसर जो होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेरीपिथाइलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर? यस, रब कर दूं? बिल्कुल रब कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट, let's move to the next question. Question number 2, which is the monomer of neoprene in the following। मोनोमर कौन है न्यूप्रीन में? ये बहुत आसान है,
क्या बताओ जल्दी से सर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रिन इन द फॉलोइंग, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CCl देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी नेमिंग क्या करोगे, 1 2 3 4, 3 क्लोरो 1 4 ब्यूटा डाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 क्लोरो 1 4 ब्यूटाडाइन। ये हो गया, दैट इज द न्यूप्रिन। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रिन इन द फॉलोइंग, दैट इज CH2 3 क्लोरो 1 4 ब्यूटाडाइन, दैट इज C इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चलते हैं। नाइलॉन क्या है भैया? सर ये तो आप बता सकते हो, नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड लिंकेज होता है इसमें अमाइडिक, जैसे नाइलॉन 66 ले लो। नाइलॉन 66 में क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड होता है। अगर नाइलॉन 6 की बात करें तो कैप्रोलैक्टम होता है। नाइलॉन 28 की बात करें तो नाइलॉन में जो होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड लिंकेज, यानी अमाइडिक लिंकेज होता है। जानते हो ना अमाइड लिंकेज क्या होता है, CONH2। अगर आपका लिंकेज हो जाए CONH2 लिंकेज अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना ये क्या है, पॉलीएमाइड है। तो नाइलॉन में जो है ये लिंकेज आएगा पॉलीएमाइड लिंकेज। सो द क्वेश्चन नंबर 3 वी विल से C इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन इसमें इजी समझ के क्या होता है, बच्चे बिजी हो जाते हैं। इसमें थ्योरी याद कर लेना कि भाई पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में मोनोमर क्या है, डेक्रोन में मोनोमर क्या है, बेकेलाइट में मोनोमर क्या है, वल्केनाइजेशन में क्या डालते हैं, सल्फर, बुना एस रबर में क्या, मोनोमरिक यूनिट को बने। नहीं जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसको अच्छे से रट लेना, जिसको कहते हैं मेमोराइज कर लेना कि बुना एस रबर में क्या है, बुना एन रबर क्या है। तो अगर अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर दोगे बच्चों तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर मेमोराइजेशन सही से नहीं होगा तब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछ दें तो इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या रब कर दूं मैं? बिल्कुल। नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड। Now the next one what we are going to discuss, that is question number 4. Question number 4 आपका कहता है which one of the following is not a condensation polymer। बोलता है कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है मुझे बताओ। कंडेंसेशन पॉलीमर रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या HCl या कभी CO2 मॉलिक्यूल्स होता है। इस केस में मेलामाइन, ग्लिप्टल एंड डेक्रोन ये तीनों आपके क्या हैं, कंडेंसेशन है, रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बताया था न्यूप्रीन में 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी सीधा सीधा एडिशन। जैसे अगर मैं न्यूप्रीन का भी स्ट्रक्चर बना दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl देन CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो था न्यूप्रीन। यस, अगर न्यूप्रीन में देखो ये डबल बॉन्ड है, ये खुल जाएगा यहाँ लिंकेज, ये खुल जाएगा यहाँ लिंकेज, तो ये एडिशन पॉलीमर देगा ना कि कंडेंसेशन, क्योंकि और रिपीटिंग यूनिट है। सेम यूनिट के केस में मैंने बताया था ऑलमोस्ट क्या देते हैं, एडिशन पॉलीमर। लेकिन अगर 2 डिफरेंट यूनिट होते हैं, 2 डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट होंगे, तब वो उस केस में वो क्या दे देगा आपको, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो मेलामाइन, ग्लिप्टल एंड डेक्रोन ये आपके क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। लेकिन यहां पूछा कौन नहीं है, तो न्यूप्रीन इज नॉट अ आंसर। न्यूप्रीन इसका आंसर नहीं है, न्यूप्रीन इज एडिशन पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम नहीं, रब कर दूं? बिल्कुल सर। Now let's move to the next question, question number 5. Question number 5 है, out of the following which one is classified as polyester polymer। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पॉलीस्टर, ट्राइलिन या डेक्रोन, इसमें क्या होता है, पॉलीस्टर स्टेरिक लिंकेज है। किससे बनता है, टेरिपिथाइलिक एसिड and what, ethylene glycol। So which out of the following which one is classified as polyester, that is trilene is called a polyester। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या ऑप्शन होगा, D is the correct option। रब कर दूं बच्चों? बिल्कुल सर रब कर दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट क्या है देखो, अच्छा इस पर D टिक कर देता हूं, ध्यान रखना D is the correct option। Now question number 6, which one of the following statement is not true। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पढ़ो, समय दे रहा हूं, जल्दी पढ़ो। इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज
बिटवीन डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। फिर से बोलो, इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक द रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, वल्केनाइजेशन में सल्फर ही तो मिक्स करते हैं जिससे चेन स्ट्रॉन्गर बन जाता है, जिससे चलते जो डिफेक्ट्स हैं नेचुरल रबर के वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और हमें ऐसा रबर मिलता है जिसको हम ट्रक के टायर वगैरह में, बस के टायर ट्यूब्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, नेचुरल रबर हैज़ द ट्रांस कन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। नेचुरल रबर में ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं होता, उसमें क्या होता है, सिस कन्फिग्रेशन होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत है। बूना एस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। आपको पता है एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन, यस। और नेचुरल रबर इज 1/4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। यस, नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का ही तो होता है। बिल्कुल, तो भैया ए, सी और डी सही स्टेटमेंट है, लेकिन बी गलत है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। जल्दी से बता दो, चेन ग्रोथ, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन एंड प्रोटीन। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये है स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगर इसको मैं देखूं तो भैया जब इसका एडिशन होता है तो ये ऐसा बनता है CH2। क्लियर? यस, इस तरीके से लिंकिंग आगे बढ़ जाती है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर लिंकिंग आगे बढ़े तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ। यहाँ CH2 सो ऑन। क्या बैलेंसिंग कर दिया मैंने, 1 2 3 और एक खुला कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपसे पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, वी विल से पॉलीस्टाइरीन इज द एग्जांपल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी विल से दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी करेक्ट ऑप्शन है। क्या मैं रब कर दूं? यस सर, रब कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, रब कर दिया बच्चों। अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सेल्यूलोज इज अ कोपॉलीमर। क्या है सेल्यूलोज? सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? सर सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे सेल्यूलोज बनता है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्राइलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी बताया था, ट्राइलीन इज एन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिपिथाइलिक एसिड। क्या होगा इसका आंसर? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राइलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिपिथाइलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड, बताया था ड्यूरी में, बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। यानी सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको जो करना है, चार्ट तैयार रखना, जैसे जितने जितने पॉलीमर्स हैं, जैसे पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, दैट PMBV पॉलीमर, इनके कंपोजिशन के बारे में देखना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नाइलॉन 6 देख लेना, नाइलॉन 6 देख लेना, टेफ्लॉन देख लेना बच्चों, इनके किस किस से बने हैं। देन बूना एस देखना, बूना एन का पॉलीमर के बारे में पढ़ लेना, PVC, बैकेलाइट, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देन मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में आप पढ़ लेना, डेक्रॉन,
डेक्रोन और ट्राइलिन, नाइलॉन 2,8, इन सब के बारे में इनका जो मोनोमरिक यूनिट पढ़ लेना। अगर इनकी मोनोमरिक यूनिट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाना है। जैसे हाँ, एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, क्यों प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई में तो पूछा जाता है, आप कंपटीशन में से थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल दे दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल दे दो। कभी कभी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया विच आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, कौन सा कंपोनेंट जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, कौन सा कंपोनेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। देन मैकेनिज्म तो वैसे पूछते नहीं है, मैकेनिज्म तो जनरली आपके पूछे जाते हैं कब, जब जो है आपका सीबीएसई का एग्जाम हो जो आपके कंपटीशन में तो मैकेनिज्म नहीं पूछते, बट हाँ मैकेनिज्म जानना चाहिए। कभी कभी पूछ देते हैं भैया ये किस मैकेनिज्म से फॉलो करता है। जनरली तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फिर पूछता है विच आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, विच आर द एग्जांपल ऑफ एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देन पूछेगा नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल दे दो, सिंथेटिक पॉलीमर का एक एग्जाम्पल दे दो, इसका किसी वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जो ओवरऑल नट सेल में है ना, उसको एक बार जस्ट आपको रिवाइज कर लेना है, कुछ भी नई चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कमांड करो थ्योरी पे, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनने हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार इसको रिवाइज करके देख लें, रिवीजन करके देख लें, जल्दी जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा सर, टेरिपिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या बोला था मैंने, 3-chloro-1,4 ब्यूटाडाइन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड, नाइलॉन इज एन एग्जांपल, इसमें पॉलीएमाइडिक लिंकेज होता है जिसके चलते नाइलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है। उसका क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन कंडेंसेशन यानी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता, कुछ बाहर नहीं निकलता, दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन समझ में आ गया, क्या बोला था, 3-chloro-1,4 ब्यूटाडाइन। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर, दैट इज ट्राइलिन, बताया था भी पॉलिस्टरिक लिंकेज होता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा है, नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, इट हैज अ सिस कन्फिगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। C7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ मतलब कहीं डायरेक्टली आपका आगे बढ़े, क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीस्टाइरीन इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। कोई भी कंपोनेंट रिलीज नहीं होता, सीधा चेन एक दूसरे को आगे बढ़ता चला जाता है। सेलुलोज इज अ कोपॉलीमर, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बता दिया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिपिथैलिक एसिड, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेरिपिथैलिक स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑर्गेनिक में हमने बताया था, ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, C6H5OH एंड SCHO। क्या कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? नहीं सर। क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, ज़्यादा मैंने खींचा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करते चलो, चीज़ें आपसे बन जाएंगी। चलो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।